हाँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। देखिए कल हम डिफाइन किए थे डेफिनेशन नंबर 1 में कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई ये दो वेरिएबल का है। वन वेरिएबल का जो 12 क्लास में है, हमको यहाँ दो वेरिएबल का पढ़ना है, तो दो वेरिएबल यानी कि एक्स और वाई। ठीक है, कोई फंक्शन अगर एफ एक्स वाई को कहेंगे कि हैव मैक्सिमम एट पॉइंट ए बी if there exists a neighborhood n of ab such that f a plus h comma b plus k less than f a b for all a plus h b plus k belonging to n माइनस ए बी। इस n माइनस ए बी को हम कहते हैं डिलेटेड नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड क्या होता है कि नेबरहुड एक ऐसा सेट होता है जिसके अड़ोस पड़ोस में कोई पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट अगर उसी सेट में आ जाए, कोई पॉइंट किसी सेट के किसी पॉइंट को लें और उसके अगल बगल में कुछ पॉइंट, अगल बगल का कोई पॉइंट अगर उसी सेट में हो जाए तो हम उसको नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नेबरहुड होता है। खैर उधर नहीं जाना है अभी ज़्यादा, हमको केवल ये समझाना है कि मैक्सिमम मिनिमम का जो यूज होगा टर्म उसको समझना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे कुछ देर में। देखिए तो डेफिनेशन नंबर 2 कहता है कि फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू हैव ए मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट ए बी इफ देयर एग्जिस्ट इन नेबरहुड एन ऑफ ए बी सच दैट एफ ए प्लस एक्स बी प्लस के ग्रेटर देन एफ ए बी फॉर ऑल ए प्लस एच बी प्लस के बिलोंग्स टू एन माइनस ए बी। मतलब कि किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को कहेंगे कि उसके पास मिनिमम वैल्यू है किसी पॉइंट ए बी पे यदि एक ऐसा नेबरहुड एन एग्जिस्ट करे ए बी का, ताकि एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के यानी उस ए बी से थोड़ा बगल में, यानी कि थोड़ा ए बी के से थोड़ा बगल में पॉइंट, अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं कि कोई पॉइंट अगर यहाँ पे इस तरह से है, अगर यहाँ पे ए बी है तो हल्का सा थोड़ा दूरी में होगा ना एफ ए प्लस एच और बी प्लस के, यानी ये जो होगा ये हमेशा, ये एफ ए बी है तो ये पॉइंट जो है ये हमेशा बड़ा होगा एफ ए बी से। यदि ऐसा हो तब हम क्या कहेंगे कि ए बी पे क्या है मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि उसके उससे जो ए प्लस एस बी प्लस के है वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये बात कह रहा है ये। आगे डेफिनेशन नंबर 3 कहता है कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई is said to have extremum, extremum मतलब either minimum or maximum at a point a b if it has either a maximum or minimum value at a b। ठीक है, किसी फंक्शन एफ एक्स वाई को कहेंगे उसके पास एक्सट्रीमम है किसी पॉइंट ए बी पे यदि उसके पास या तो मैक्सिमम वैल्यू हो या तो मिनिमम वैल्यू हो, तब हम कहेंगे एक्सट्रीमम। थ्योरम कहता है इफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई हैज एन एक्सट्रीमम एट एनी पॉइंट ए बी of the domain of f and if f admits of partial derivative fx and fy at ab then fx ab बराबर 0 होगा और fy ab बराबर 0 होगा। क्या मतलब है, कोई फंक्शन मतलब fxy है, कहेंगे कि उसके पास एक्सट्रीमम वैल्यू है किसी पॉइंट ए बी पे, उसके डोमेन में, और f अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, एडमिट्स करता हो पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एफ वाई, तब हम कहेंगे कि एफ एक्स ए बी, एफ एक्स एट पॉइंट ए बी यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर 0 एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वाई बराबर 0। ये कल हम किए थे। ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ रहे हैं। इसका रिमार्क कहता है कि द कंडीशन ऑफ द अबव थ्योरम आर ओनली नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये जो कंडीशन है अभी जो थ्योरम था वो नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। डेफिनेशन नंबर 4 ये कहता है कि किसी पॉइंट ए बी को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, किसी पॉइंट ए बी को हम कहेंगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट है किसी फंक्शन एफ एक्स वाई का इफ एफ एक्स और एफ वाई बोथ एग्जिस्ट करता हो।
यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई, अगर एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट करता हो, यानी कि उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में अगर निकलता हो, हाँ, तब किसी पॉइंट ए बी पे, तब हम लिखेंगे कि एफ एक्स एट ए बी बराबर 0 और एफ वाई एट ए बी बराबर 0। इफ ए बी इज क्रिटिकल पॉइंट, अगर ए बी क्रिटिकल पॉइंट हो किसी फंक्शन एफ एक्स वाई के लिए, तब एफ ए बी को कहेंगे स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये जो है एफ एक्स ए बी बराबर 0, ये दोनों याद रखना पड़ेगा, इसी दोनों से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। फंक्शन का, जब हम फंक्शन को मतलब एफ एक्स वाई को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उसको बराबर 0 करें, तो वहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और एफ वाई बराबर 0 करें तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। इस डेफिनेशन नंबर 4 को याद रखिएगा। रिमार्क, फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम it follows that if f has an extremum at ab, then ab is a critical point but not conversely। मतलब कि प्रीवियस थ्योरम ये फॉलो करता है कि यदि f हैज एन एक्सट्रीमम एट ए बी, अगर फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू है ए बी पे, तब ए बी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। इसका कन्वर्सली ट्रू नहीं है। थ्योरम, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है जिसपे कि फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलता है या चेक होता है। कहता है कि अगर एफ एक्स ए बी बराबर 0 हो, लेट एफ एक्स ए बी बराबर 0, और अगर एफ वाई ए बी बराबर 0 हो, और एफ एक्स ए बी बराबर अगर ए हो, एफ एक्स एक्स ए बी बराबर ए हो, और एफ एक्स वाई ए बी बराबर बी हो, और एफ वाई वाई ए बी बराबर सी हो, तब नंबर 1 फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा पॉइंट ए बी पे। कब? जब ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 से बड़ा हो और ए भी 0 से बड़ा हो। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि अगर एफ एक्स ए बी बराबर 0 हो और एफ वाई ए बी बराबर 0 हो, और यदि एफ एक्स एक्स ए बी बराबर ए हो, एफ एक्स वाई ए बी बराबर बी हो, और एफ वाई वाई ए बी बराबर सी हो, तब हम तब फंक्शन को मिनिमम वैल्यू होगा ए बी पॉइंट पे। कब? जब ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और ए भी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, दूसरा, ये तो मिनिमम के लिए केस है। मैक्सिमम के लिए केस क्या है? मैक्सिमम के लिए है कि फंक्शन एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ए बी इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। ठीक है, एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू एट ए बी इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0। तीसरा पॉइंट कहता है कि एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट ए बी इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 से छोटा हो जाए, तब एफ को ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। और जो 4 नंबर केस है वो कहता है कि एफ में मे नॉट हैव एन एक्सट्रीमम एट ए बी इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 हो जाए तो एफ के पास एक्सट्रीमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो केस 4 को हम कहते हैं डाउटफुल केस विच नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये चीज हो गया। ये थ्योरी है, क्वेश्चन यहाँ से है। हाँ, कल इसको हल्का डील किए थे, एक बार और देख रहे हैं। जिनका छूट गया होगा तो उनका फिर से देख लिया। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। तो इसका कहता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ये 2 वेरिएबल का है क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है। तो क्या करते हैं कि पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लिए, इसको एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एफ एक्स का मतलब होता है डेल एफ बटे डेल एक्स, और जब इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देखिए, यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा,
वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। माइनस 3x का डिफ्रेंसिएशन -3 हो गया, -12y का फिर ये 0 हो गया और 20 का भी 0 हो गया। तो एफ एक्स बराबर क्या निकला? एफ एक्स बराबर निकला 3x² -3। तो ये तो एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो निकला। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अगर एफ एक्स एक्स निकाल लें तो ये क्या होगा? एफ एक्स एक्स होगा क्या? 3 और एक्स स्क्वायर का तो 2x, यानी कि 3 इंटू टू एक्स माइनस 0, 3 का 0, तो ये हो गया 6x। एफ एक्स एक्स क्या हो गया? एफ एक्स एक्स हो गया 6x। ठीक है, अब एफ वाई निकालते हैं। एफ एक्स एक्स किसको कहते हैं? ए को कहते हैं। इसका मतलब हमको ए का वैल्यू मिल गया 6x, ये ए का वैल्यू है। ठीक है, ये ए का वैल्यू है। अब एफ वाई निकालते हैं, यानी इसी फंक्शन को जब हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? 3y² -12 मिलेगा, क्योंकि x वाला टर्म तो 0 हो गया। y वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3y², वाई क्यू का क्या 3y² और 3x तो फिर 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और -12y है तो इसका निकल जाएगा कितना? -12, 20 का 0। ठीक है, तो एफ वाई बराबर क्या निकल गया? 3y² -12। ठीक है, अब एफ वाई वाई क्या होगा? एफ वाई वाई क्या होगा? अगर इस फंक्शन को अगर हाँ, इस फंक्शन को अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो ये क्या 6y हो जाएगा ना? यानी कि एफ वाई वाई का वैल्यू 6y हो जाएगा। एफ एक्स एक्स का वैल्यू 6x निकल गया, और एफ एक्स वाई का वैल्यू 0 निकलेगा। कैसे? देखिए, एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? एफ एक्स बराबर मेरे पास है 3x² -3, तो एफ एक्स एक्स क्या होगा? तो एफ एक्स एक्स जैसे करेंगे तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दें तो सीधा 6x हो जाएगा ना। और एफ एक्स एक्स को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो ए बोलते हैं, दिस इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ए। ये जो है 6y, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम वाई वाई है ना, इसको बोलेंगे सी। ठीक है, और एफ एक्स वाई जो है इसको बोलेंगे बी। तो ए बी और सी का वैल्यू मिल गया ना, ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते, ये ध्यान रहे, ए का वैल्यू 6x है, बी का वैल्यू 0 है, और सी का वैल्यू 6y है। ठीक, याद रखिएगा। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एफ एक्स वाई बराबर 0 कैसे निकाले हैं? तो ये निकला हुआ है यहाँ पे, आपको पीडीएफ पहले मिल चुका है, आप देखे होंगे। अब हमको ए बी और सी का वैल्यू तो मिल गया है, थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा? थ्योरम जो डेफिनेशन नंबर 4 था उसमें क्या कहता था कि किसी पॉइंट ए बी को हम क्रिटिकल पॉइंट तब कहेंगे जब एफ एक्स ए बी बराबर 0 हो जाए। एफ एक्स ए बी को ही शॉर्ट में हम एफ एक्स बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और एफ वाई ए बी को हम एफ वाई बराबर 0 लिखते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं। और जब एफ एक्स बराबर 0 करेंगे तो एफ एक्स का तो वैल्यू हम पिछले पेज में निकाले थे। एफ एक्स का वैल्यू क्या निकला था? 3x² -3, यही था ना? हाँ, तो 3x² -3 बराबर जब 0 करेंगे, 3x² -3 जब 0 करेंगे तो वहां से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा ना। ये देखिए 3x² -3 बराबर 0, तो 3x² बराबर 3, x² बराबर 3/3, x² बराबर 1, x बराबर +-1। ये तो मिला x से। एफ वाई बराबर 0 करने से, और एफ वाई का वैल्यू क्या है? 3y² -12, तो एफ वाई से यानी 3y² बराबर 12, y² बराबर 12/3, y² बराबर 4 और y बराबर +-।
ठीक। माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक। तो देखिए यहाँ से x का भी दो वैल्यू मिला और y का भी दो वैल्यू मिला। एक बार क्या करते हैं, एक बार हम x बराबर 1 लेते हैं और y बराबर भी 2 लेते हैं। तो हमको पॉइंट मिला 1 2, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा लेते हैं x बराबर 1 -1 लेते हैं और y बराबर एक बार, हाँ एक मिनट, x बराबर 1 लेते हैं और y बराबर -2 लेते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट। तीसरे में x बराबर हम लेते हैं -1 और y बराबर लेते हैं 2। ठीक। चौथे में x बराबर लेते हैं -1 और y बराबर लेते हैं -2। तो इस तरह का हमारे पास पॉइंट जो बना, ये पॉइंट कौन कौन बना, इसको मिलाने से जो पॉइंट बना वो इस प्रकार से है। देखिए हाँ, इसमें पॉइंट है अब हमारा 1,2, 1,-2, -1,2 और -1,-2। ये चार क्रिटिकल पॉइंट मिला हमको। अब एक एक पॉइंट पे देखेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले 1,2 पे देखते हैं कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये यानी AC माइनस बी स्क्वायर। तो एट 1,2 ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बताए हैं कि एफ एक्स एक्स को ही हम ए बोल रहे हैं और एफ एक्स एक्स का वैल्यू क्या निकला है, 6x निकला है। और यहाँ पे 1,2 में x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2। तो जैसे x बराबर 1 रखे 6x में तो 6 मिल गया ना, जो कि जीरो से बड़ा है। इसका मतलब क्या, a ग्रेटर देन 0 मिल गया। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 किसका केस है, मिनिमम वाले का केस है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब कि ये मिनिमम वाला केस है। अब AC माइनस बी स्क्वायर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए AC माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है कि A का वैल्यू है 6x और C का वैल्यू है 6y। तो 6xy हो गया, यानी 6x इंटू 6y हुआ और B का वैल्यू तो 0 है। तो हमारे पास यही मिलेगा ना। तो 6x में रखे 6 गुना 1 और 6y में हो गया 6 गुना 2, यानी कि 12 गुना 6 यानी 72। 72 क्या 0 से बड़ा है। इसका मतलब हमको ये देखने में आया कि ऐसे 8.1,2 AC माइनस बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 हो गया और ए भी ग्रेटर देन 0 हो गया। ये किसका केस है, मिनिमम का केस है। इसका मतलब एट 1,2 द गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। ठीक। अब बोलिए कि मिनिमम, हाँ, 10 एफ हैज मिनिमम एट 1,2। इस प्रकार हम देखे कि एफ हैज मिनिमम वैल्यू एट 1,2 एट 1,-2। अब दूसरा पॉइंट 1,-2 पे चेक करते हैं। तो 1,-2 पे ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या वैल्यू दे रहा है। अब देखिए एक्स के जगह रखेंगे 1, एक्स के जगह यहाँ पे इसमें इसमें क्या, एक्स के जगह रखेंगे 1 और y के जगह रखेंगे -2। तो इससे क्या मिलेगा हमको, -72 मिलेगा, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब हाँ, ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। अरे कौन माइक ऑन किया है, माइक कौन ऑन किया है, माइक ऑन नहीं करेगा बिना बोले।